देखिए आज हमारी किचन में यानी लखनवी रसोई में बाजरे का मीठा पोहा बनने जा रहा है। तो अब देखिए उसके लिए मैं क्या तैयारी कर रही हूँ आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 1 कप गुड़ जो है इसको घोल लिया है। ये 1 कप है गुड़, ये गुड़ है। और उसी कप से मैं 1 कप आटा लेती हूँ। ये देखिए मेरे बाजरे का आटा है, ये छाना चला हुआ रखा है। ये देखिए मैं 2 स्पून, ये मेरा स्पून है, इसी से 2 स्पून लिया है मैंने आटा। और ये देखिए ये मेरा गुड़ रखा हुआ है। ये अब इसमें हम थोड़ा सा मोयन के लिए घी या रिफाइंड डालते हैं। ये देखिए, तो 1 चम्मच करीब करीब हम इसमें रिफाइंड डाल देते हैं, जिससे मुलायम मुलायम पुए तैयार हो। ये देखिए, अब इसको मैं ये ऐसे मैश करती हुई मोयन को, क्योंकि मोयन जरूरी होता है थोड़ा सा। ये थोड़ा सा और हम ले लेते हैं, थोड़ा कम लग रहा है बाजरे का आटा, तो 1 स्पून हो लिया, यानी 3 स्पून हो गया मेरा। ये बड़ा स्पून है। ये देखिए, ये देखिए इसको ऐसे ऐसे मिक्स कर लेंगे जो मोयन हमने डाला है। अब इसके बाद देखिए ये मेरा गुड़ है। ये देखिए, ये मैंने गरमाया नहीं, मैंने ऐसे ही सवेरे भिगो दिया था। ये वाला कप है मेरा, 1 कप जो चाय वाला कप है, बस उसी से 1 कप भर के मैंने भिगो दिया था। अब इसको हम छान लेते हैं। देखिए स्पून इधर लगा के इसको हम छान लेते हैं, वरना मेरे गांठें रह जाएंगी। देखिए ये अब थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे कि मेरा आटा न गीला हो जाए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ये जितना हमारा आटा सोखेगा उतना हम गुड़ डालेंगे, क्योंकि आज हम अभी मक्के का भी पुआ बनाने वाले हैं। तो मैंने ज्यादा आटा मार लिया है, ये गुड़ भिगो दिया है, 1 कप पूरा गुड़ भिगोया है। अब इस आटे को मारना बहुत पड़ता है। ये इसको आप मारते रहिए, बहुत मुलायम करना पड़ता है, नहीं तो बेलने में। ये देखिए मेरा आटा मार दिया मैंने, इसको गूंथ के रख दिया है। इस आटे को तब तक मैं हाथ उधर क्लीन करूंगी, यानी धुलूंगी, और तब तक मैं मेवा भी काटती हूँ। अभी मैं जब तक के लिए इसको 5 मिनट को रेस्ट करने को रखे दे रही हूँ। देखिए अभी थोड़ा बहुत ज्यादा गीला लग रहा है, लेकिन अभी ये सारा गुड़ का रस जो है उसी से मैंने आटा मारा है, ये सब सोख लेगा। ये देखिए, तब तक मैं वो मेवा काटती हूँ और हाथ थोड़ा धो लेती। ये देखिए मेरा ये कट गया। ये देखिए नारियल का बुरादा है, ये रेडीमेड है। ये मेरी किशमिश है, जिसको मैंने 4-4, 5-5 टुकड़ों में काट लिया। ये मेरा इलायची पाउडर है। और ये देखिए ये मेरा काजू है, इसको मैंने महीन महीन कर लिया है। नहीं पुआ नहीं बेलते बनेगा ना, इसको मैंने थोड़ा सा महीन कर लिया है, दरदरा टाइप का। नहीं पुआ जो है बेलते नहीं बनेगा, आपको लगेगा समझ नहीं आया है। ये देखिए ये, अब मैं इस सब को एक साथ मिक्स करूंगी। अब ये सब मैंने मिक्स कर दिया है, इलायची पाउडर और नारियल का बुरादा, किशमिश, और जैसा कि मैं बताती हूँ उनको पुआ में चिरौंजी बहुत अच्छी लगती है, वो मैंने आज मंगाया है। देखो शाम तक आती है। अब ये तो मेरा ये हो गया। इधर मेरी कढ़ाई चढ़ी है, गैस मैंने ऑन कर दी है, इसमें हम तेल डालते हैं। ये देखिए, आप चाहें तो घी में बनाएं, लेकिन मेरा तो ये कड़वा तेल है, यानी मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का, काले वाले सरसों का तेल है। एक चीज मैं आज आपको और बताने वाली हूँ, तेल ये जो है ये पीला होता है, इसमें आप पुआ बनाओ, पूरी बनाओ, तुरंत पीली पीली हो जाती है। तो इसको खराब होने के लिए जब ये गर्म हो जाए थोड़ा सा, तो इसमें जल्द 1 टुकड़ा आप नमक डाल दीजिए। टुकड़े वाला हो नमक तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन टुकड़े वाला है नहीं, इसलिए मैं ये वाला थोड़ा सा डाल देती हूँ। देखिए ये 1 पीस, ये इसको डाल देंगे। तेल अभी सफेद हो जाता है 2 मिनट में, बिल्कुल घी जैसा लगने लगेगा। ये एक देहाती चीज है, ये तुरंत। पहले टुकड़े वाला नमक आता था, आप लोगों ने सब ने देखा होगा कि वो टुकड़े वाला ना होता, दाल में हम लोग डालते थे, और वही तेल नमक शुद्ध भी था। ये सब टाटा वाटा वाला शुद्ध नहीं है। अब देखिए टाटा नमक सब लोग मना कर रहे हैं, क्योंकि आयोडीन की वजह से थायराइड बढ़ रहा है। अब मैं इस आटे को थोड़ा सा और देखिए मारती हूँ।
ये अब ये आटा मुलायम हो रहा, देखिए मेरा अब हो गया। अब इधर मैंने थोड़ा सा ये बाजरे का ही आटा ले लिया है, इसको मैं हाथ पे लगाती हूँ। आप चाहें तो वो ले लें, क्या कहते हैं उसको, घी लगा लें हाथों में, लेकिन मैंने तो यही लगाया है। अब ये अब जब तक मेरा तेल देखिए गर्म होगा, तब तक मैं ये बना रही हूँ ये पुआ की लोई। इसको लोई बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो, उनको लोई ही मेरे यहाँ बोला जाता है। अब इसकी एक साइज की बना लेंगे जिससे छोटे बड़े ना हो। ये देखिए, ये देखिए। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोगों को अंदाज हो गई है। देखिए वो भी मैं बना दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तो इसकी हो गई। अब मैं आपको अपनी स्टाइल दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने बाजरे का आटा लगा लिया थोड़ा। ये अब हमारी स्टाइल ये है कि पहले मैंने ऐसे लंबा लंबा बनाया, और इसका देखिए पूरा साइज एक ही कटेगा मेरा, मुझको अंदाज हो गई है। ये देखिए, ऐसे ऐसे करके ये देखिए सब बराबर हो गई। लेकिन अभी आप लोग अगर नहीं बना पाते हो तो जैसे मैंने चाकू से काटा है वैसे बना लीजिए। अब अगर आपको बहुत बड़े बड़े बनाने हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ गांव में बड़े बड़े बनाए जाते हैं, तो थोड़ा लोई इसकी और लीजिए। ये लिया मैंने, इतना लिया, क्योंकि अगर बड़ा बनाना है और ये भरना भी है तो थोड़ी सी बड़ी लोई चाहिए। ये इतनी बड़ी सी लोई लिया, ये देखिए। और ये इसको ऐसे हमने किया, ऐसे करके ये देखिए, ऐसे हाथ से दबाया, ऐसे किया, और फिर इसको ऐसे ऐसे कर लिया। ऐसे करें या ऐसे में आसानी होती है, ऐसे हथेली कटोरी जैसी ऐसे बनाए, इस पे ऐसे रखें, इसको कटोरी का शेप देते रहे। अब ये जो मैंने मिक्स करके रखा है, इसको इसमें आप भर दें। देखो, ये देखिए। अब इसको धीरे से आप बंद कर दें। ये बंद हो गया। और ये जो लोई, ये जो नोक जैसी निकली, इसको भी सीध दबा दें। अब ये देखिए मेरा ये भर गया। अब हम दूसरा भरते हैं। देखिए, थोड़ा आटा ले लीजिए, हाथ में नहीं लगता, या घी लगा लीजिए। ये फिर मैंने इसको ऐसे किया, तेल देखिए बहुत जल्दी हो गया, सफेद हो गया। अब मैंने फिर 2-3 लोई बना लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा बाजरे का आटा और ले लेते हैं, उसी स्पून से। आप चाहे तो घी लगाएं। ये कटोरी जैसा बनाइए ये, और इसको ऐसे इसी में भरते जाइए। बन गया, ये देखिए। इसी में सारे मेवे मिले हुए हैं, और साथ में थोड़ी किशमिश, वो है इलायची दाना, जिससे इसमें खाने में मुंह में बड़ी अच्छी महक आएगी। बाजरे की पुए से ठंड तो खत्म होने वाली है। आज मेरे अचानक से वो जो है घर में एक रिश्तेदार आए हुए हैं, तो कहने लगे कि बिटिया आपकी बार तो आपने बाजरे के पुए नहीं बनाए। तो मैंने कहा ठीक है, आज ही मैं बनाती हूँ। रिश्ते में चाचा लगते हैं, तो कहने लगे आज बाजरे का पुआ बना दो। मैंने कहा ठीक, बनाते हैं। देखिए तेल ज्यादा गर्म हो जाएंगे, इसलिए हम थोड़े से डाल देते हैं। ये देखिए 2 लोई हो गई मेरी। अब इनको हम पहले ठोक लेते हैं। ये देखिए, ऐसे, इसको भी ऐसे ऐसे, और फिर इसको ऐसे। ये कटोरी, हथेली की आप कटोरी बनाइए उसी शेप पर। ये देखिए, इसको मैंने देखिए भर दिया है। ये आप और चाहे तो चिरौंजी भी भर सकते हैं। ये बन गया। ये फिर भरा मैंने। किशमिश चिरौंजी जरूर भरिए, टेस्टी लगेंगे अंदर से। ये देखिए, मेरे पास नारियल का बुरादा था। अगर आपके पास नारियल का बुरादा ना हो तो नारियल कद्दूकस करके डालिए, वो ज्यादा ही अच्छा लगेगा। ऐसे किया, किसी तरह से इसे कटोरी जैसा बनाना है और इसको भरना है इसके अंदर। जब इसको खाओगे अंदर से तो बड़ा टेस्टी टेस्टी अंदर से निकलेगी। किशमिश जो है बहुत अच्छी लगती है। देखिए सारे बन गए, एक छोटा सा रह गया।
सारे बन गए हैं। कितने हुए? 3 3 6, 1 कप आटे में इतना हुआ। अब देखिए पीढ़ा मेरा खराब हो गया है, इसलिए इसको हम चाकू से थोड़ा ये जो लगा हुआ छुटा देंगे, नहीं बेलते नहीं बनेगा, बेलते नहीं बनेगा, इसमें सब चिपक चिपक के जाएगा। देखिए ये वाला नमक का टुकड़ा, ये देखिए, देखा, ये इस वाले नमक के टुकड़े को हम इधर डाल देंगे, सब्जी उब्जी में पड़ जाएगा। अब हमने स्टार्ट किया बनाना। अब देखिए ये मैंने परथन लगाया, इसको ऐसे किया मैंने, और इसको थोड़ा सा धीमे धीमे बेलेंगे। ये देखिए, बस बहुत धीमे से, नहीं तो किनारा फट जाएगा। ये देखा, ये किनारा फटता है तो फिर ठीक नहीं लगता। लेकिन अब हम इसके लिए अभी एक काम और करने वाले हैं, दिखाते हैं आपको। ये मेरा इतना तिल है, ये देखिए तिल को मैं इसी में रखती हूँ और ये ऐसे डाल देती हूँ। ये देखिए, इसको मैं ऐसे रखती हूँ, ये देखिए, देखा, और इस बेलन धीमे से ऐसे घुमा देंगे, ये चिपक गया। ये देखिए, अभी देखिए, ये देखिए तिल इधर से दोनों तरफ से लग गया। अब इसको हम इसमें डालते हैं। अब दूसरा बनाते हैं। ये देखिए, इधर तिल डाल देते हैं थोड़ा सा, बहुत धीमे धीमे बेलन घुमाइए, नहीं तो आपने भर के रखा है अंदर से। ये देखिए, ज्यादा मोटा भी नहीं है, पुआ तो ऐसा होता ही है। ये देखिए, अब तिल ऐसे बिछाइए, ये तिल इस पे बिछा दीजिए पीढ़े पे, और ये लोई जो है इसको ऐसे आटे से ऐसे करके ऐसे गोल गोल बना लीजिए, किनारा नहीं फटेगा इसका। ये थोड़ा बीच में ऐसे दबा दीजिए। ये तो बराबर रेडी हो गई पुआ बराबर, लेकिन मुझे तिल चिपकाना है। ये देखिए, अभी दोनों बन जाए मेरे, फिर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे करारे करारे इसके बाजरे के पुए रेडी हो गए। अब मैं दूसरा डालती हूँ। ये देखिए, देखो मैंने निकाल लिया है। ये देखिए, अच्छा, तिल लगाने का एक तरीका और भी मैं आपको बताऊं। तिल लगाने का एक तरीका ये भी है कि आप आटे में ही डाल दें। ये देखिए, इसमें कितने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन आटे से इसमें ज्यादा अच्छे लगते हैं, चिपके चिपके। ये देखिए, और ऐसे ही देखिए ये दोनों भी मेरे पक जाएंगे। ऐसे ही मैं सारे बना लूंगी। ये देखिए, अब आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जाड़ा तो खैर खत्म हो रहा, बताया ना मैंने आपको कि मेरे चाचा जी बोले कि अब की बार आपने बाजरे के पुए नहीं बनाए, तो मैंने कहा ठीक है, आज ही बनाते हैं बाजरा का पुआ। तो ये जो है ना तिल, ये अगर आप चाहें तो आटे में भी मार सकते हैं, जब पुए का आटा तैयार करें तो उसमें भी मार दें, लेकिन हमको ऐसे जो ऊपर से चिपके होते हैं ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए, ये चिपके चिपके। और ऐसा नहीं कि आप इनको बड़ा नहीं बना सकते हो, आप इनको बड़ा भी बना सकते हो। बड़ा बड़ा बना लीजिए, ये बड़ी लोई लीजिए और बड़ा बड़ा बनाइए। ये अब देखिए, ये भी बन गए दोनों मेरे। ये नहीं चला गया, धीमी आंच है। ये देखिए, ये अब देखिए ये भी बनाते हैं ये देखिए, बाजरे के मीठे मीठे स्वादिष्ट पुए इलायची मेवे से भरपूर। आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज मेरी रेसिपी को अगर आप लाइक करें तो एक सब्सक्राइब जरूर करें जी, एक सब्सक्राइब करें। देखिए, इसका मैं दूसरा डिजाइन भी इसी रेसिपी में बताई दे रही हूँ। ये देखिए, मैंने एक प्लेट ली है और इसमें देखिए मैंने ये पुआ रखा है, एक पुआ, क्योंकि अभी तो ये सब यहाँ रखे हैं। देखिए, इस पुए में हम डालते हैं थोड़ा सा, आप अगर रबड़ी से पसंद करते हैं तो रबड़ी डालिए इसमें। जैसे मेरे फादर थे, वो रबड़ी पसंद करते थे। ये पुआ ऐसे ऐसे खुरच के इसमें रबड़ी डालते थे, इसके बाद खाते थे। लेकिन मैं दही डाल रही हूँ। देखिए, मुझे दही से अच्छा लगता है।
तो ये मैंने दही डाल दिया है, ये बीच में, ये देखिए, ये दही है, ये देखिए, ये दही डाल दिया है। और ये दही डाल के देखिए, इससे दही पड़ा हुआ है। दही के बाद में देखिए, ये इसके ऊपर ये मेवा डालती हूँ। मेवा से वही जो मेवा मैंने उससे भरा वही वाला इसमें हम डाल देते हैं। देखिए, और ये देखिए, एक अंगूर रख देते हैं। ये देखिए, ये बहुत टेस्टी रेसिपी तैयार है। आपको कैसी लगी प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, ये देखिए, ये ऐसे मेवा से सजा दें और ये गरी और इलायची जरूर डालें। ये मेवा, ये दही से, आप अगर दही पसंद करते हैं तो दही जरूर डालें, और अगर दही नहीं पसंद करते तो रबड़ी डालें। ये देखिए, आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। नहीं पसंद आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखिए प्लीज, देखिए, बाजरे के पूरे दही के साथ, या रबड़ी के साथ खाइए तो रबड़ी डाल के खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।